हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर कितनी प्रकार के हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने से पहले हम एक बार कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर में कंप्यूटर के वे सभी डिवाइसेस आते हैं, वे सभी यंत्र आते हैं जिनको आप छू सकते हैं और देख सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर और कंप्यूटर की मेमोरी आदि सभी भाग कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर का एक दूसरा भाग है जिसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे आप न तो देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं। ये कंप्यूटर की मेमोरी में लिखे हुए निर्देश होते हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर के हार्डवेयर से काम लिया जाता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई कार्य नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर का हार्डवेयर एक टीन के डिब्बे की तरह है और कोई भी कार्य नहीं करेगा। तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक हैं। ये निर्देशों के वो समूह हैं जो कोई विशेष काम करने के लिए काम में आते हैं और मेमोरी में स्टोर होते हैं। अब सॉफ्टवेयर कितनी प्रकार के हैं? सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सबसे पहले बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर में वे सॉफ्टवेयर आते हैं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत आवश्यक सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज प्रोसेसर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को प्रयोग करने एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। तो हार्डवेयर को इस्तेमाल करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होना बहुत ज़रूरी है। ये कंप्यूटर की क्षमता को प्रभावपूर्ण तरीके से प्रयोग करते हैं। ये तीन प्रकार के हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज प्रोसेसर। ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये वो सॉफ्टवेयर है जो मेमोरी को मैनेज करता है, मेमोरी का समन्वयन करता है कि मेमोरी में कब डाटा डिलीट होना है, कब डाटा सेव होना है, प्रोसेस को मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट को मैनेज करता है। ये सभी कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो कोई भी कंप्यूटर या कोई भी डिजिटल डिवाइस चलाने के लिए उसके अंदर पहले ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तभी दूसरी एप्लीकेशंस इसमें इंस्टॉल करके चलाई जा सकती हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं हो सकता और कोई कार्य नहीं कर सकता। इसके बिना दूसरे सॉफ्टवेयर नहीं चलाए जा सकते, क्योंकि ये दूसरे सॉफ्टवेयर को काम करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। अब बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को आप पहले से जानते हो, जैसे मोबाइल्स जो आजकल के आधुनिक कंप्यूटर का रूप है, स्मार्टफोन, इनमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और कंप्यूटर्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। आपने सुना होगा विंडो 7, विंडो 8 और आजकल विंडो 10 यूज़ हो रही है। इसी प्रकार से लाइनेक्स और बोस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर कोई कार्य नहीं कर सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बात करेंगे दूसरी प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ये हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम की अधिकतम क्षमता उपयोग में मदद करते हैं, जैसे कि विंडो एक्सप्लोरर, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन, डिस्क क्लीनर। ये सारे सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। ये सिस्टम की क्षमता का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि विंडो एक्सप्लोरर, आपको कोई भी फाइल, फोल्डर या कोई ड्राइव ओपन करनी है तो विंडो एक्सप्लोरर की मदद से ही ओपन की जा सकती है। कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, आपने किसी फाइल्स के साइज़ को कम करना है, किसी फोल्डर के साइज़ को,
कम करना है तो कंप्रेस करना होगा, इसके लिए कंप्रेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है ताकि उसको कम जगह में रखा जा सके और इंटरनेट पे भेजा जा सके। एंटीवायरस भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस क्या करता है, कंप्यूटर में जो वायरसेस हैं जिनकी वजह से कंप्यूटर की क्षमता प्रभावित होती है उनको निकालने का काम करता है, डिलीट करने का कार्य करता है। तो ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इसी प्रकार से डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन और डिस्क क्लीनर। डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन मेमोरी को व्यवस्थित करता है, जहाँ पे मेमोरी खाली है उसे एक तरफ कर देता है और जहाँ पे डेटा लिखा हुआ है उसे एक साइड में ले आता है मेमोरी के अंदर, तो डीफ्रैगमेंटेशन करता है। इसी प्रकार से डिस्क क्लीनर, जो हमारी जंक फाइल्स हैं, जो फाइल्स यूज़ नहीं होती और अनावश्यक फाइल हमारी डिस्क में, हमारी हार्ड डिस्क में पड़ी हैं, उसको साफ़ करने का काम करता है डिस्क क्लीनर। तो ये सारे सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। अब हम बात करेंगे तीसरी प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर की, जो है लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज होती है भाषा, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज है कंप्यूटर की भाषा। जैसे हम हिंदी, इंग्लिश या किसी भी भाषा में एक दूसरे के विचारों को समझते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर को कुछ निर्देश समझाने के लिए वो किसी विशेष भाषा में लिखे जाते हैं, उस भाषा को कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। तो हम जो निर्देश कंप्यूटर को देते हैं वो विशेष भाषा में देते हैं, लेकिन कंप्यूटर उसे अपनी भाषा में बदलता है, तब उसको उस कार्य को पूरा करता है। कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, जो है 0 और 1 की भाषा, और हम उसे निर्देश देते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, इंग्लिश टाइप की लैंग्वेज में, जिसको हम आसानी से लिख सकें, जिसमें आसानी से हम कंप्यूटर को निर्देश दे सकें। तो लैंग्वेज प्रोसेसर इस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे द्वारा लिखी गई भाषा को कंप्यूटर की भाषा में बदलता है ताकि कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर सके। हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है ताकि कंप्यूटर उस पर काम कर सके। इसके उदाहरण हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर आदि। तो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करते हैं? विभिन्न कंप्यूटर भाषाओं में लिखे प्रोग्राम को कंप्यूटर की भाषा में बदलते हैं और उनको चलाते हैं। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। ऐसे ही इंटरप्रेटर, कंपाइलर एक साथ बदलता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन बदलता है। असेंबलर जो हाई लेवल और लो लेवल के बीच की लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में बदलता है। तो लैंग्वेज प्रोसेसर भी एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब बात करेंगे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। अभी तक हमने पढ़े हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर हैं जो दैनिक समस्याओं को हल करने के लिए बनाए जाते हैं। कुछ भी विशेष कार्य को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसे कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे मोबाइल में आपने ऐप्स देखी होंगी, बहुत सारी ऐप्स, वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। जैसे इंटरनेट चलाने के लिए गूगल क्रोम या यूसी ब्राउज़र या फिर मोजिला फायरफॉक्स, ये सारे सॉफ्टवेयर भी क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसी प्रकार से कंप्यूटर में आपने देखे होंगे, अगर आपने कोई लेटर लिखना है, वर्ड्स को एडिट करना है, तो वर्ड प्रोसेसर जैसे कि MS वर्ड जो सॉफ्टवेयर है वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दो प्रकार हैं, एक है जनरल पर्पस, दूसरा है स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर अधिकतर जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, जिसको बहुत सारे लोग उपयोग में लाएंगे, जनरल कामों के लिए उपयोग में लाएंगे। जैसे कि MS ऑफिस। MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर सूट है, उसमें MS वर्ड नाम का सॉफ्टवेयर भी है, MS एक्सेल नाम का सॉफ्टवेयर है, MS पावर पॉइंट नाम का सॉफ्टवेयर है, और भी अलग अलग सॉफ्टवेयर का समूह है जो एक किसी भी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं जनरल पर्पस, जो एक बहुत बड़ी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। दूसरी प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर यूज़र की डिमांड पर विशेष समस्या को सुलझाने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि हम किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को बोल सकते हैं कि हमारे लिए सॉफ्टवेयर बनाओ जो ये सब विशेष काम करें। हम अपने विद्यालय के लिए बनवा सकते हैं, अपने किसी बिजनेस के लिए विशेष सॉफ्टवेयर बनवा सकते हैं। तो वो सभी सॉफ्टवेयर होंगे स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर जो यूज़र की डिमांड पर विशेष समस्या को सुलझाने के लिए बनाए जाते हैं।
तो आज हमने जाना कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर कितनी प्रकार के होते हैं।